वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे। तो जनाब आज जो है वो शाम के इस पहर 6 बज चुके हैं। मैं मौजूद हूँ आकर ब्रेगम में, जैसे कि आप लोग मेरे अराउंड देख भी सकते हैं। फेमस जो आर्ट स्कल्पचर है मेरे पीछे यहाँ पे इससे पता चलता है कि मैं आकर ब्रेगम में हूँ। तो आकर ब्रेगम में मैं इस वजह से हूँ क्योंकि आप लोगों ने जो मेरी प्रीवियस वीडियोज़ है उसमें बहुत सारे कॉमेंट्स किए कि विंटर्स आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप अंदर मत बैठ जाइएगा, हमें जो है वो ऑस्लो देखना है कि विंटर्स में कैसा होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे। तो आज बिल्कुल मैं यहाँ पे इसी वजह से मौजूद हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है वो 31 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ है ऑस्लो फ्योर्ड आर्ट लाइट फेस्टिवल। मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें क्या होता है, माँ सवाए इसके कि भाई कोई लाइट्स की एग्जीबिशन होती है, कोई शो होता है। 6 बजे जो है वो ये स्टार्ट होता है। 31 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक जो है वो ये फेस्टिवल रोजाना शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक हुआ करेगा। तो आज जो है वो इसका दूसरा दिन है। कल मैं नहीं आ सकी थी मसरूफियत की वजह से, तो अभी ये कि चल के देखते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। अभी ये कि ठंड बहुत ज़्यादा शदीद हो रखी है, आप लोग देख सकते हैं मफलर वगैरह मैंने पहना है, बट स्टिल मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो लवाजमात कम है क्योंकि -1 चल रहा है इस टाइम पे, बहुत शदीद ठंड है। लेकिन ये कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है वो आप लोगों को पता है कि मेरे चैनल को जो है वो आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कॉमेंट तो लाजमी करना है ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है मेरे व्लॉग्स को पसंद कर रहे हैं या नहीं। तो अभी ये कि मजीद टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे 6:05 हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं इस फेस्टिवल को स्टार्ट हुए अभी। तो चलते हैं, देखते हैं कि इस फेस्टिवल में क्या होता है। आप लोगों के साथ ही मैं भी इसको एक्सप्लोर करती हूँ। आकर ब्रेगम जो है जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस जगह के बारे में जानते भी हैं कि ये ऑस्लो की जो है वो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव या पोश एरियाज़ में से एक है। यहाँ पे जो है वो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये जगह जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, शॉपिंग सेंटर भी है काफ़ी, इस साइड पे अंदर करके एक शॉपिंग मॉल है काफ़ी बड़ा। इसके अलावा ये कि फेरी का जो मेन स्टॉप है वो भी यहाँ पे बिल्कुल सामने है, जहाँ से आप जो है वो फेरीज लेके डिफरेंट आइलैंड्स में जा सकते हो, या फिर अगर आप इस वेदर में नहीं आए कि आप आइलैंड्स पे जा सकते हो तो आप साइट सीइंग के लिए भी जा सकते हो इस वजह से भी। और प्लस ये कि इसके बिल्कुल सामने आखरहूस फोर्ट्रेस है, तो इस वजह से भी ये जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो सिग्निफिकेंस है। अभी ये कि मेन पे मैं आ चुकी हुई हूँ, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन तो मुझे सेम ही लग रहा है। सच कोई यहाँ पे मुझे लाइट फेस्टिवल नज़र नहीं आ रहा, कोई लाइट्स मुझे यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ना ही कोई एग्जीबिशन है। लास्ट ईयर मुझे याद पड़ता है कि यहीं पे जो सामने जो म्यूज़ियम है उसके बाहर जो है वो ये आर्ट फेस्टिवल हुआ था। हाँ सामने देखें, ओ यस, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उससे लास्ट ईयर भी तो उधर ही हुआ था ना, उसी बिल्डिंग के ऊपर ही, मतलब उसके फ्रंट पे हुआ था। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जमा हैं, आई थिंक ये कोई टूर गाइड है या कोई टूर ग्रुप चल रहा है हमारे साथ। बिल्कुल जिस बिल्डिंग के ऊपर ये आर्ट लाइट एग्जीबिशन हो रही है, ये बिल्डिंग जो है वो जो नोबेल पीस प्राइज़ है उसकी जो सेरेमनी होती है वो यहाँ पे अरेंज की जाती है। तो मैंने सोचा कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इधर आ जाए। सा ग्लिम्स जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, नोबेल पीस सेंटर जो है इसकी बिल्डिंग के ऊपर ये इन्होंने एग्जीबिशन जो है वो
कर रहे थे। बाकी आप लोगों को इस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि इवन जो है वो शाम के इस पहर, जबकि हर तरफ आपको जो है वो डार्कनेस नज़र आ रही है, बट स्टिल यहाँ पे जो है वो लाइट्स हैं और लोगों का हजूम है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जगह बहुत ही हैपनिंग किस्म की है। यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा जो मेला फेस्टिवल था, जो मेरा मेले वाला व्लॉग था, वो भी जो है वो यहीं पे हेल्ड किया गया था। तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस है यहाँ पे। ऑलमोस्ट जो है वो डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ होता रहता है। सामने आप लोगों को जो बॉल्स नज़र आ रही हैं बड़ी बड़ी सी, बेसिकली वो प्लैनेट्स हैं, वो इन्होंने सामने जो है वो बनाए हुए हैं। वहाँ करीब जाके देखते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी जो है वो इंस्टाग्राम स्टोरीज़ मैंने लोगों की बहुत देखी हैं ये प्लैनेट्स की। करीब जाके देखते हैं कि ये करीब से कैसा लगता है और एक जो प्लैनेट उन्होंने बनाया है वो कितना बड़ा है। इसमें से चलें गैस करते हैं कौन सा प्लैनेट है। ये तो रहा अर्थ, बाकी बताएं आप वो कौन सा है? मार्स, सैटर्न, बड़ा वाला जो है मून है, मून, ये या नेपच्यून है, नेपच्यून, हाँ, या फिर प्लूटो है। ये कौन सा, ये जो नीचे है सबसे? यस, यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दी हुई है सारी। यार ये काफ़ी बड़े हैं ना करीब से देखने में, लोग पिक्चर्स ले रहे हैं। वाह वाह, रौनक मेला लगा। वो वाइट वाला कौन सा है? मरकरी तो नहीं है? ये तो मून है, ये तो मून है, एग्जैक्टली, इससे पता चल रहा है। ये सन है, ये सन है। यू बहुत लोग आए हुए हैं यार, वो देखें ऊपर तक लोग जमा है। आए ऊपर से देखना। यहाँ इस वक्त मैं बिल्कुल टॉप पे आई हूँ, ऊपर जहाँ से आगे जो है वो आकर फोटोस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डार्क है, तो मेरी तो हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं फोटोस में जाऊँ। वैसे पता है, मैंने आपको पता है ये हॉन्टेड प्लेस है आकर फोटोस जो है। कहते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को, हाँ चलें अंदर? नहीं। कहते हैं कि यहाँ पे जिन लोगों को जो है वो अंदर जो अब कौन से सेल है वो प्रिजन जो है, वर्ल्ड वॉर 2 के प्रिजन सेल थे और यहाँ पे टॉर्चर किए गए थे और यहाँ पे काफ़ी लोग मारे थे। हाँ, कहते हैं कि जो लोग यहाँ पे मारे गए थे उन लोगों की रूहें जो है वो रात को आती हैं और बहुत चीखों की आवाज़ आती है। आई एम नॉट जोकिंग, लाइक सीरियसली। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन ओस्लो तो आपको आकर उस फोटोज़ का नाम सबसे पहले मिलेगा, और ये मेरी रीसेंट डिस्कवरी है, मैंने गूगल पे की थी। तो बाकी से पूछें अपने फैमिली से कि अंदर जाना चाहिए और वीडियो बनानी चाहिए। चाहिए। ये मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकती, इसलिए मैं आप लोगों से पूछूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है अगर किसी ने बोल दिया फिर मुझे करना पड़ेगा ना, इसलिए मैं नहीं पूछ रही भाई। मेरे में इतने गट्स नहीं है। मुझे बहुत डर लगता है। लोग जा रहे हैं यार, चलते हैं, देखते हैं, कुछ नहीं होता। मैं नहीं जा रही। खैर, आकर उस फोटोज़ तो मेरे में जाने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये कि मैं यहाँ से आप लोगों को सिटी का व्यू दिखाती हूँ। नॉट सिटी का बट आकर ब्रेगे का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने आपको ये यहाँ पे फेरीज भी खड़ी हुई नज़र आ रही होंगी। फेरीज के पीछे जो है वो रेस्टोरेंट्स हैं और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं जो कि बहुत 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 एक्सपेंसिव हैं। और वो सामने जो है वो लाइट फेस्टिवल हो रहा है और यहाँ पे जो है वो प्लैनेट्स हैं। तो मैं सोच रही हूँ किसी प्लैनेट पे जाया जाए। अर्थ पे तो ऑलरेडी हम हैं, कहाँ पे चलें? देखते हैं वहाँ पे कोई booking.com से कोई होटल वगैरह मिल रहा है, सैर करने चलते हैं वहाँ पे, एक ट्रिप बुक करते हैं, व्लॉग बनाएंगे। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है बेसिकली ये पूरा जो ओस्लो जो फ्योर्ड फेस्टिवल है इसका ये इन्होंने मैप बनाया हुआ है। फ़िलहाल जो है वो हमने ये नंबर 10, नंबर 8 देखा है, कॉस्मोस, जो कि यही है प्लैनेट जो उन्होंने डिस्प्ले की हुई है। और उसके बाद जो जेनेसिस है जो नोबल पीस सेंटर है उसके ऊपर जो डिस्प्ले किया हुआ है। अभी बाकी हमारे पास जो है वो आई थिंक 8 जगह रहती हैं जहाँ पे हम जा सकते हैं, सूल, फ्लक्स, ओकेजन। तो ये काइंड ऑफ ट्रेजर हंट नहीं लग रहा आपको, है ना? तो पिक्चर बनानी चाहिए और इसको कवर इसकी पिक्चर बनाते हैं और फिर बाकी जगहों पे भी चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है वो कॉटन कैंडी का कार्ट है जहाँ पे पॉपकॉर्न्स भी बन रहे हैं, ताज़े ताज़े पॉपकॉर्न आप ले सकते हैं। बच्चे स्पेसिफिकली जो है वो खुशी से कॉटन कैंडी खाते हैं। ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है ये है जी सेलेस्टियल रिदम्स। ये तीसरी लोकेशन है इस जो ओस्लो फ्योर्ड आर्ट लाइट फेस्टिवल है इसकी। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जमा हुए हैं, वीडियोस बना रहे हैं।
आप लोगों ने देखा है सेलेस्टियल रिदम्स, ये काइंड ऑफ एक जिस तरीके से प्लैनेट्स जो है वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट को जो है वो डिपिक्ट किया हुआ है। तो आई थिंक ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और दूसरा मैंने ये चीज़ भी नोटिस की है कि ये ना सिर्फ जो है वो इन्होंने एक रिदम सा है, बल्कि इन्होंने ये चीज़ भी डिपिक्ट की है कि मतलब आप जब देखते हो तो आपको फील होता है कि किस तरीके से म्यूज़िक, लाइट्स और रिदम्स जो हैं, इन सब मैकेनिक्स को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। और देखने वाले जो हैं वो काफ़ी देर तक वहाँ पे खड़े होकर जो है वो देख रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट जो हमारा स्पॉट है वो है ये नंबर 7, लास्ट मेमोरी ऑफ यू। देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है। प्लस ये कि एक और मज़े की बात आपको बताऊं कि जहाँ जहाँ पे ये मैप में जो उन्होंने बड़े मैप में जो दिखाया हुआ था, उसके अलावा हर जगह पे जो है वो ये भी लगा हुआ है काइंड ऑफ एक साइन बोर्ड सा, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा जी आप इस जगह पे पहुँचे और इस जगह पे ये चीज़ हो रही है। जी लास्ट मेमोरी ऑफ यू जो है वो इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है कि जब यहाँ पे जंगें वगैरह होती थी तो उसका जो है वो फैमिली पे क्या असर पड़ता था, या फैमिली मेम्बर्स जब जंग पे जा रहे होते थे तो वो किस तरीके से गुड बाय जो है वो बोलते थे। ये जो सामने सीन दिखाया हुआ है ये एक तरह से जंग का दिखाया हुआ है कि फ़ौजी लड़ रहे हैं, और जो बैक पे आपको इमेज नज़र आ रही है वो इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है फादर और सन का रिलेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। तो जी नेक्स्ट जो है फ्लुक्ट, वो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोनों साइड पे ये ऊपर जो इन्होंने ये पिजन से जो है वो डिस्प्ले किए हुए हैं, लाइट से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। बेसिकली पिजन्स की शेप दी हुई है और लाइट्स ही लगी हुई हैं दोनों तरफ, आप लोग देख सकते हैं। इस तरफ जो है वो शॉपिंग सेंटर है और इस तरफ जो है वो कैफ़ेज़ हैं। अभी आप लोगों को कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि आज जो है वो फ्राइडे है, और अभी जो है वो लोग घर से निकलना जो है वो स्टार्ट हुए हैं सारे। ये लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को या ऑफिस कलीग्स को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद जो है वो ये रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, फिर उसके बाद इनकी जो प्रॉपर वाली जो नाइट लाइफ है वीकेंड पे वो स्टार्ट होती है। तो अभी इस वजह से इतने लोग आपको यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं कि हमने 6, 7, 8, 9, 10 ये 5 जो स्पॉट्स हैं कवर कर लिए हैं, और ये 5 स्पॉट्स अभी रह गए हैं। ये आई थिंक उसी तरफ को है ना, उस तरफ को है ना। तो नेक्स्ट जो हम लोग जा रहे हैं वो है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जो कि नंबर 5 स्पॉट है इनका। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का तो मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ से वापसी नहीं हो सकती। तो लेट्स सी कि अभी हम वापस आते हैं वहाँ से या नहीं। तो आज ये ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर रह जाए, घर ना जा सकें। लेट्स सी कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में जो है वो हमारे लिए क्या रखा है। सो अभी हम लोग आ चुके हैं अपनी 5th लोकेशन पे, जो कि है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। सामने आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जो लाइट शो हो रहा है। कैमरे पे आई डोंट थिंक सो कि उस तरीके से आ रहा होगा जिस तरह से रियल में है, क्योंकि रियल में तो बहुत ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का आप लोगों को थोड़ी सी इसकी जो सेंस है वो क्या है इसके पीछे आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं, बल्कि उससे आगे निकल चुके हैं। तो इन्होंने भी ये इसी तरीके से डिपेक्ट किया हुआ है कि ग्लेशियर्स हैं, आइस है जो कि पिघल रही है, और हम लोग जो है वो हर तरफ मतलब पानी पानी हो चुका है, हम लोग जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आगे निकल चुके हैं। क्या ये ऐसा पॉइंट है जहाँ से हम लोग रिटर्न हो सकते हैं या फिर नहीं हो सकते? जैसे कि आप लोग देख भी रहे हैं कि इन्होंने डिपेक्ट ये किया हुआ है अर्थ पे जो आइस है वो सारी की सारी जो है वो पिघलना शुरू हो गई है, और जो कि आई थिंक काफ़ी हद तक रियलिटी भी है, जो कि आजकल हम लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। सो लेट्स सी हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से वापस आ सकते हैं या नहीं। इंशाल्लाह लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंटली इन्होंने ये चीज़ पोर्ट्रे किया है ना। नेक्स्ट अभी हम लोग पहुंच चुके हैं लॉस्ट एंड फाउंड में, और यहाँ पे जो मुझे समझ आ रहा है वो नॉर्वेजियन में यही लिखा हुआ है कि मतलब हम लोग कहाँ पे हैं, कौन से रास्ते पे हैं, कहाँ से हम लोग आए हैं, वास कल्वी लेक के बाद मतलब हम पीछे क्या छोड़ के आए हैं, और वात हार्वी में उस इफ्रम तीरन मतलब कि हम फ्यूचर में क्या चीज़ जो है वो लेके जा रहे हैं। ये जो है वो नीचे लॉस्ट एंड फाउंड का यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है बच्चों के लिए। आई थिंक ये इंटरेस्टिंग है, बच्चे पिक्चर्स बना रहे हैं यहाँ पे।
लॉस्ट एंड फाउंड का अगर आपको मैं सच में बताऊं तो लिटरली मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई इसकी कि क्या है, इसका मकसद क्या है। मुझे लगता है कि जो इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो आई थिंक इन्होंने ChatGPT से उठाई है। अगर किसी को पता है कि भाई ये क्या है एग्जैक्टली तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जो है वो कुछ खास इसकी समझ नहीं आई है। सो नेक्स्ट लोकेशन की तरफ चलते हैं जो कि पॉइंट नंबर 4 है। क्यूट डॉगी। जी नेक्स्ट लोकेशन हम लोग पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ पे है सूल। सूल बेसिकली नॉर्वेजन में कहते हैं सूरज को। और सामने आप लोगों को जो बड़ी सी बॉल नज़र आ रही है वो जो है वो इन्होंने सूल बनाया हुआ है। आई थिंक ये अभी से सन को मिस करना शुरू कर दिया इन्होंने। हाँ, क्योंकि इनकी जो सन की सब्सक्रिप्शन है वो ख़त्म हो चुकी हुई है, विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए इन्होंने जो है वो आर्टिफिशियल सन ओ यहाँ पे वार्मथ फील हो रही है मुझे तो। वैसे कैमरा मैंने अपनी तरफ किया है, ऐसे लग रहा है कि मैं सनलाइट जो है मैं फ़ील कर पा रही हूँ, उसकी वार्मथ को भी फील कर रही हूँ, क्योंकि भाई नॉर्वे में सूरज टाटा बाय बाय ख़त्म। सेकंड लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है फ्लक्स। सामने आपको नज़र आ रहा है लोग काफ़ी सारे जमा है, यहाँ पे लाइट शो हो रहा है, तो अभी वहाँ जाके देखते हैं। थोड़ा सा शोर आपको आ रहा होगा क्योंकि नीचे पार्किंग है और गाड़ियाँ जो है वो आ जा रही हैं। जी लास्ट स्पॉट हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं जो कि है ओकेजन्स। इसके ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, एक फ्लैग सा बना हुआ है, एक पोल सा भी। बाकी जो इसकी डिपिक्शन की गई है वो इस ब्रिज के ऊपर की गई है। मैं करीब जाके आप लोगों को दिखा भी देती हूँ। बेसिकली ये जो है वो इन्होंने एक तरह से ये चीज़ डिपिक्ट की हुई है कि मतलब जो चीज़ आप सोच रहे हैं आर यू श्योर कि मतलब वैसा ही है, यानी जिस तरीके से आप प्रिज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को उसमें और जो रियलिटी में जो चीज़ें हैं उसमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है ये जो फ्लैग है, ये सामने जो है पोल है और जो लाइट में जो इसका रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपको फ्लैग भी नज़र आ रहा है, बट इन रियलिटी यहाँ पे कोई फ्लैग नहीं है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इन्होंने कोई फ़िलासफ़ी मारी हुई है जिसकी मुझे बिल्कुल बिल्कुल समझ नहीं आई है, लेकिन ये कि मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कोई शायराना दिमाग है इसके पीछे जिसने ये फ़िलासफ़िकल आइडिया दिया है और इसको यहाँ पे डिपिक्ट भी किया है। वो फिलॉसफी ऐसी नहीं है, ये मेरे ख्याल से उन्होंने ChatGPT पे डाला होगा 10 आइडियाज़ फॉर लाइट शो और उसमें सामने आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को ये बताऊँ कि कुछ जो स्पॉट्स हैं और वहाँ पे जो चीज़ें डिपिक्ट की गई हैं कुछ के आइडियाज़ बहुत ही ज़बरदस्त हैं। जैसे कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला था, या फिर इसके अलावा जो है वो लास्ट मेमोरी समथिंग कुछ था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा जो प्लैनेट्स वाला था वो भी बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ जो है जैसे कि वो लॉस्ट एंड फाउंड और फिर ये वाला जो है ये तो बिल्कुल लाइक इसकी कोई सेंस नहीं बनती, ये सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकल बातें हैं। लेकिन ये कि चलो यार ये भी इसका हिस्सा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो भी मैप में इन्होंने शो किए हुए थे 10 के 10 पॉइंट्स हम लोगों ने जो है वो कवर कर लिए हैं, तो इट्स अ गुड थिंग। इस व्लॉग को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को जो है वो एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगी, यानी कि एक बोनस लोकेशन आप लोगों को दिखाना चाहूँगी जो कि बिल्कुल सामने है मेरे। यहाँ पे ये खूबसूरत जो शिप है ये खड़ी हुई है। आई थिंक इन्होंने इसको जो है वो रेस्टोरेंट की फॉर्म में यहाँ पे खड़ा किया है। यहाँ पे रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप जाके जो है वो खाना पीना कर सकते हो। और इसके बिल्कुल सामने ये जो खूबसूरत सा ट्री आपको नज़र आ रहा है, ये ऑल्दो ओस्लो फ्योर्ड जो फेस्टिवल है उसका पार्ट नहीं है, ये वैसे ही एज डेकोरेशन उन्होंने यहाँ पे इसके ऊपर लाइटनिंग की हुई है। बट मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है बोनस पॉइंट तो बनता है, अगर जिसने मेरी वीडियो अभी तक जो देख रहा है तो उसके लिए जो है वो कुछ ना कुछ बोनस तो होना चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
जो खूबसूरत सा ट्री आप लोगों ने अभी देखा है, इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि सबसे बड़ी और शॉकिंग चीज़ जो है वो ये है कि ये रियल ट्री नहीं है, ये एक आर्टिफिशियल ट्री है। प्लस इसका ये भी आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो कानिका एएस करके एक कंपनी है जिसके CEO आयरिक हागेन, उसने जो है वो गिफ्ट किया है ओस्लो के लोगों को ये, और इसके ऊपर 1,25,000 LED लाइट्स जो हैं वो लगाई हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही है। जिस तरीके से लाइट्स चेंज हो रही हैं डिफरेंट कलर्स में, तो मैंने सोचा कि ये जो है वो बोनस पॉइंट अपनी यूट्यूब फैमिली को दिया जाए कि वो लोग देखें इसका खूबसूरत नज़ारा। बाकी ये कि आई होप आप लोगों ने आज का जो व्लॉग है इसको एंजॉय किया होगा। यहाँ पे जो ओस्लो फ्योर्ड आर्ट लाइट फेस्टिवल है इसको भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। बाकी हम लोगों ने तो इसको जो है वो ट्रेजर हंट के तौर पे खेला है, एक मैप सा था और हम डिफरेंट जो लोकेशंस उसमें मार्क की गई हैं उस पर हम गए और वहाँ पे जो भी उन्होंने चीज़ें डिस्प्ले की हुई थी उनके पीछे की हिस्ट्री क्या है, लॉजिक क्या है, तो मैंने कोशिश की कि वो सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को दिखाऊं भी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँ। तो आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ इसको एंजॉय किया होगा, इस खूबसूरत से लाइट फेस्टिवल को। बाकी ये कि इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट इसी तरह के किसी इंटरटेनमेंट से भरपूर और इन्फॉर्मेशन से भरपूर व्लॉग में। आप लोगों ने क्या करना है, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि ये जो आर्ट फेस्टिवल है आप लोगों को कैसा लगा। बाकी है कि आप लोगों से मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।